स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खबर दिन भर की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार संचालित छात्रों की गूंज अभियान के तहत आगामी 1 अगस्त को प्रस्तावित छात्र युवा रैली, कलेक्टर घेराव और आगामी निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक बोरखेड़ा स्थित एक निजी होटल में आयोजित की गई। आपको बता दें, बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त कोटा संयोजक एवं गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष जिग्नेश मेवानी तथा पीसीसी कोटा प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने अपने संबोधन में केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि छात्र एवं युवा विरोधी नीतियों के कारण शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है। पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी, महंगी शिक्षा और युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ अब छात्रों की आवाज को बुलंद करने का समय आ गया है। बैठक के दौरान कोचिंग छात्र आयुष त्रिपाठी ने शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रही अनियमितताओं, पेपर लीक और रोजगार के घटते अवसरों ने युवाओं का भविष्य संकट में डाल दिया। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें, उनियारा उपखंड क्षेत्र के ककोड़ स्थित रूपवास मोड़ के पास टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे पर अवैध रूप से बकरा मंडी संचालित किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें, हाईवे पर अचानक मंडी सजने के कारण सड़क के दोनों ओर करीब 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई और पूरी रात जाम जैसी स्थिति बनी रही। मामले की सूचना मिलने पर काकोड़ ग्राम पंचायत प्रशासक रामविलास गुज्जर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेकर तुरंत उच्च प्रशासन को अवगत कराया। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना मिलने के बावजूद समय पर कोई प्रभावी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। मंडी में बड़ी संख्या में बकरे पशु व्यापारी और खरीदारों के जुटने से नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। आधी रात तक लगे इस जाम के बीच सड़क पर भारी भीड़ के कारण किसी बड़े और गंभीर सड़क हादसे की आशंका भी लगातार बनी है। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। रात 28 तारीख शाम को जो बकरा मंडी अवैध बकरा मंडी टोंक सवाई माधोपुर रोड पे लगाई गई थी, वो बिल्कुल अवैध है। उसकी अनुमति ना तो कोई ग्राम पंचायत कपूर से ली गई, ना कोई हमें कोई ग्राम पंचायत स्तर पर कोई जानकारी। जब रात 8 बजे हमें पता चला तो हम वहाँ गए तो 3 किलोमीटर के एरिया में दोनों तरफ जाम लगा हुआ था। दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, बीच में लोग व्यापारी बकरे लेके खड़े हुए थे। पूरा रोड पूरी तरीके से आने जाने वाले सारे साधन प्रभावित थे। हमने प्रशासन को अवगत कराया, सीओ साहब उनियारा को भी अवगत कराया, बाकी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पूरी रात शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक जो कतो रोड हाईवे पूरी तरीके से जामदार, आने जाने वाले जो लोग हैं वो सब परेशान थे, रोड में जाम में फंसे हुए थे। दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। मैं प्रशासन से एक ही मांग करूँगा कि जो अवैध बकरा मंडी लगाने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में अवैध रोड पे अवैध बकरा मंडी या कोई अवैध काम नहीं करें। रात सिखवाल ब्राह्मण समाज द्वारा आराध्य देव शृंग ऋषि के जन्म महोत्सव पर बुधवार को बिजूनगर में भव्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन किया गया। इस अवसर पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा ने पूरे शहर को भक्तिमय माहौल से सरोबार कर दिया। आपको बता दें, बैंड बाजों की मधुर धुन, धर्म ध्वज और जयघोष के बीच श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली, जहां विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं नागरिकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया। विजयनगर के साथ साथ आसपास के गांव एवं मसूदा ब्लॉक से भी बड़ी संख्या में समाज बिंदुओं ने पहुंचकर आयोजन की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम के दौरान समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही समाज की एकजुटता, संस्कार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का संकल्प दोहराया गया। समाज के सचिव कन्हैया लाल व्यास ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए वर्ष भर की गतिविधियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। आयोजन में समाज के अध्यक्ष गोविंद नारायण, लक्ष्मण लाल, अरुण जोशी, रमेश चंद्र शर्मा, अनिल तिवारी,
दिनेश नारायण उपाध्याय, शिवदयाल पांडे, इंदुबाला सिखवाल, धीरज उपाध्याय, पार्षद निधि शर्मा, चंद्रकांता शर्मा, मोहिनी शर्मा सहित समाज के अनेक गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर समाज के अध्यक्ष गोविंद नारायण ने सभी अतिथियों, समाज बंधुओं एवं आयोजन में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए समाज की एकता को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया। इसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से महाप्रसाद ग्रहण किया। विजयनगर से गौरव व्यास की स्पेशल रिपोर्ट। रामचरितमानस के अंदर एक दोहा है, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। आज भी ये दोहा महर्षि श्रृंग ऋषि के तप, त्याग और यज्ञ की पारंपरिक गौरवशाली परंपरा का स्मरण कराता है। विजयनगर में आराध्य देव श्रृंग ऋषि का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। विजयनगर सिकवाल ब्राह्मण समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकालकर अपनी अद्भुत अद्वितीय परंपरा का परिचय दिया जा रहा है, प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है और साथ ही नई पीढ़ी को शिक्षा, संस्कार और अपनी परंपराओं का आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया है। विजयनगर से न्यूज़ 21 के लिए गौरव व्यास। बढ़ते अगली खबर क्या, उनियारा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बनीठा के अटल सेवा केंद्र में प्रशासन की ओर से एक विशेष फॉलोअप कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में उनियारा तहसीलदार प्रभु दयाल ने बड़ी संख्या में पहुंचे परिवारवादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही तीव्र समाधान के कड़े निर्देश दिए। अधिकारियों की सक्रियता से कई गंभीर प्रकरणों का निस्तारण शिविर के दौरान ही कर दिया गया। शिविर के दौरान प्रशासनिक पहल से कई पात्र लाभार्थियों को भूखंडों के पट्टों का वितरण भी किया गया, जिससे लाभान्वितों के चेहरे खिल उठे। इस फॉलोअप कैंप में राजस्व, पंचायत राज, जलदाय, विद्युत, कृषि, सामाजिक न्याय एवं आधारिता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने विभागों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर क्या, भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने दौसा जिला मुख्यालय पर स्थित ईवीएम वेयरहाउस का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने आयोग द्वारा निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुरूप वेयरहाउस की व्यवस्थाओं, सुरक्षा बंदोबस्त और ईवीएम मशीनों के सुरक्षित रखरखाव का बारीकी से अवलोकन किया। इस महत्वपूर्ण निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्य झा, निर्वाचन विभाग के विशेष अधिकारी सुरेश चंद, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरविंद शर्मा, पुलिस उपाध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा सहित निर्वाचन विभाग और जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग, लॉगबुक्स व अभिलेखों के संरक्षण तथा अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। रायसिंह नागर में विभिन्न स्थानीय और राष्ट्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं, किसानों और युवाओं ने एक जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन स्थानीय विधायक सोहनलाल नायक और पंचायत समिति प्रधान सुनीता वीरेंद्र गौदारा के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर आयोजित किया गया। प्रदर्शन के पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एसडीएम को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में गगनहर में किसानों को खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की जोरदार मांग उठाई गई। सीमावर्ती क्षेत्र के गांव में अतिक्रमण के नाम पर ग्रामीण नागरिकों को परेशान न किए जाने की बात कही गई। शहर की सफाई व्यवस्था और चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था में तुरंत सुधार करने की मांग की गई है। दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए छात्रों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग उठाई गई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ कथित अभद्र व्यवहार का कड़ा विरोध किया गया तथा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग रखी गई। इस प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के दौरान नगर कांग्रेस अध्यक्ष रमेश बंसल, किसान नेता एवं पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष लखवीर समरा, पूर्व पार्षद जिंदू मान, एडवोकेट राधेश्याम बिश्नोई सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, किसान और युवा उपस्थित रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट।
राज्यपाल हरिभाऊ बाकरे ने टोंक जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ संवाद कर विभिन्न जनहित के कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और राष्ट्रीय श्रेय उन्मूलन कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के बड़े कड़े निर्देश दिए तथा विद्यार्थियों में नैतिक शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण पर विशेष जोर दिया गया। राष्ट्रीय श्रेय उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने टीबी रोगियों की जल्द पहचान कर उनका तुरंत उपचार शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीबी रोग को जड़ से खत्म करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष चर्चा और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाए तथा टीबी मुक्त टोंक के ध्येय को साकार किया जा सके। समीक्षा बैठक के दौरान अजमेर संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़, टोंक जिला कलेक्टर टीना ढाबी, पुलिस अधीक्षक रोशन मीना सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। टोंक से ब्रिजेश परिवाल की खास रिपोर्ट। हमारे यहाँ के संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह जी थे, कलेक्टर थे, हमारे यहाँ के एसपी थे और सभी जिला लेवल के अधिकारी थे। 3 विषय पर मैंने मीटिंग की। एक पहला विषय है कि टीबी के संबंध में राजस्थान टीबी मुक्त करना है, वैसा टोंक मुक्त टीबी मुक्त टोंक, ये हमने उनको बोला है और उससे मालूमात लिए और वो हर गांव में अभी तलाठी पटवारी बोलते इधर पटवारी और ग्राम सेवक की मार्फत वो सभी इसमें मालूमात ले रहे। मैंने उनको ये बोला कि ग्राम पंचायत के मीटिंग में हर महीने या 2 महीने में जो मीटिंग होती उसमें एक विषय ये रखते जाओ कि अपने गांव में टीबी पेशेंट बढ़े, कम हो गए और नए बढ़े, उसकी मालूमात चर्चा करना है। सिर्फ सभासद रहते गांव को उसको मालूम नहीं टीबी पेशेंट ज़्यादा हो रहा है तो उसके नाम लेंगे, डॉक्टर को बोलेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन वो विषय हमेशा के लिए उन्होंने रखा है। दूसरा एक विषय है कि नशा मुक्ति। बढ़ते अगली खबर की। कोटा शहर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन गरुड़ व्यू फेज 2 के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें किशोरपुरा थाना अधिकारी चेतन शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने डीएसटी टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 14 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरे की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। महिलाओं की सुरक्षा और साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग ने विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया। शहर कोतवाली थाना परिसर से निकली रैली का नेतृत्व एडिशनल एसपी प्रियंका रघुवंशी ने किया, जिसमें सीओ सिटी थाना प्रभारी, महिला पुलिसकर्मी और कालिका यूनिट की टीम शामिल रही। रैली के दौरान महिलाओं और आमजन को महिला सुरक्षा, साइबर ठगी से बचाव, राजस्थान पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112-1930-1930 तथा राजकॉप सिटीजन ऐप की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि छेड़छाड़, साइबर अपराध या किसी भी आपराधिक घटना की स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करें। एडिशनल एसपी प्रियंका रघुवंशी ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जिले भर में लगातार ऐसे जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि हर महिला अपने अधिकारों, सुरक्षा उपायों और पुलिस सेवाओं के प्रति सजग रहे। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि आमजन की सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाते रहेंगे। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जैसा आपको विदित है, पीएचक्यू ने एक अभियान चला रखा है जिसमें हर सप्ताह के हिसाब से हम महिला जागरूकता के लिए कोई ना कोई
जो है वो एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके अंदर आज जो थी वो जितनी भी महिला पुलिसकर्मी हमारे सिटी के अंदर है, आपको मालूम है कि लगातार बारिश हो रही है, और उसके बाद भी हमें एक जागरूकता रैली जो है वो निकालनी थी, जिसमें हमारी कालिका यूनिट है, ट्रैफिक के काफी सारे हैं, और जितने भी सिटी थानों के अंदर पोस्टेड हमारी फीमेल्स पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा ये रैली निकाली गई है, ताकि एक जितनी भी आसपास महिलाएं हैं उनमें सुरक्षा का भाव रहे कि हम जितने भी हैं वो यहाँ पर आपकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। इसीलिए इस रैली के अंदर हमारे एसएचओ सिटी के जो अभी अवेलेबल हैं, सीओ साहब, सब इस रैली के अंदर माध्यम से यही मैसेज देने की कोशिश की है। आपने अगर देखा हो तो लास्ट वीक भी हमने सारे स्कूल्स के अंदर भी लगातार जो है ये प्रोग्राम्स किए हैं। आज सुबह जीसीए कॉलेज के अंदर भी मेरे द्वारा जो है एक छोटा सा सेशन लिया गया था 1 घंटे का, और हम इसके लिए कटिबद्ध हैं। हमारे सारे एसएचओ सीओस जो हैं हफ्ते में एक ना एक स्कूल में जरूर से विजिट कर रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। और 3 तारीख को भी एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो हम महिला जागरूकता के लिए करेंगे। मैडम, अपनी पुलिस महिला सभी बढ़ा रही हैं। एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पर महिला हैं तो हम महिलाओं को रिप्रेजेंट भी करते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध भी हैं, और पुलिस में अगर हैं तो हम महिलाओं की दिक्कतें भी उससे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले के राजगढ़ में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा, आस्था और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। नगर के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। शिष्यों ने अपने गुरुओं के दरबार में पहुंचकर गुरु वंदना, चरण पूजन और आशीर्वाद प्राप्त किया है। राजगढ़ के अवधूत दत्त आश्रम, गायत्री मंदिर, रामबाग सहित कई धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, सत्संग, हवन और भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालु ने गुरु के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। गुरु पूर्णिमा को महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। सनातन परंपरा में गुरु को ज्ञान और जीवन की सही दिशा देने का वाला माना गया है। धार्मिक वातावरण के बीच संपन्न हुई इस आयोजन में श्रद्धालु ने प्रेम, सेवा और सद्भाव का संदेश दिया। राजगढ़ से अखिलेश विशिष्ट की रिपोर्ट।